जैसा कि आप देख रहे हैं, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। इसमें प्लस आते ही चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा है। देख रहे हैं ना, इस पे अगर धूल मिट्टी जमी रहेगी तो हमारा चेहरा खुद नहीं दिखाई देगा। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दर्पण पे एक स्टोरी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर श्रवण कीजिएगा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपना चेहरा पता चल सके, अपनी सच्चाई पता चल सके। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनमें कितनी कमियां हैं, उनमें ऐसे क्या गुण हैं कि वो सामने वाले को सुधारेंगे। पहले खुद को तो सुधार लीजिए, उसके बाद सामने वाले को सुधारेंगे ना। बट नहीं, आवेश में आकर के लोग कह देते हैं कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा, देख लो मैं क्या क्या करता हूँ। इससे ये नहीं पता चलता कि सामने वाले की मानसिकता पे कितनी चोट पहुँचती है, कितनी गहरी चोट पहुँचती है। आइए एक कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। भक्तों, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, अपने गुरु की बहुत सेवा किया करते थे। जब शिष्यों की सेवा संपन्न हो गई तो उनकी शिक्षा संपन्न होने के बाद वो जाने लगे वहाँ से। तब गुरुदेव ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें एक दर्पण दिया और कहा कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह एक दिव्य दर्पण है, जिसमें कि लोगों के मन के भाव, उनके अंदर क्या चल रहा है वो दिख जाएगा। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ उस दर्पण को लेकर के, और जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना इस दर्पण की जांच की जाए। और ऐसा सोच करके उसने दर्पण का मुख अपने गुरुदेव की तरफ कर दिया। सबसे पहले उसने दर्पण का मुख गुरुदेव की तरफ कर दिया। क्या देखता है उसमें कि गुरुदेव के मन में अहंकार, द्वेष, क्रोध, लालच, घृणा भरी हुई है। यह देख करके उसे बहुत आश्चर्य होता है। शिष्य को तो जैसे सदमा ही लग गया। जिस गुरु को वह अपना आदर्श मानता था, उनके अंदर मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब चीज़ें देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से दर्पण लेकर के वहाँ से चल दिया। रास्ते भर मन में यही विचार करता रहा कि जिस गुरु को मैं इतना अच्छा मानता था, ये सारे शिष्य इतने अच्छे मानते थे, उनके अंदर तो ये सब चीज़ भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है। दर्पण ने सारा पोल खोल दिया। उसका मन बहुत दुखी हुआ और यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में दूसरों के परखने का यंत्र आ गया था। इसलिए वह ये सोच रहा था कि जो भी मेरे दुष्ट मित्र हैं उनकी परख की जाए। ऐसा सोच करके वह आगे बढ़ा। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे हुए विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंचा। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। इनकी परीक्षा की जाए, ऐसा विचार करके उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा, ये भी कि दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उसके मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी को देख करके सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। शिष्य ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा है। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में
राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही नहीं था जो निर्मल हो। तब गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हारे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के जीवन में झांकने के लिए, दूसरों के दोष देखने के लिए। यह दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर अभी तक तुम अपने अंदर देखते तो दूसरों के दोष और अवगुण देखने का समय ही नहीं मिलता। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में, दूसरों के दोष देखने में लगाया, उतना समय अगर खुद को देखने में और खुद को सुधारने में लगाते तो अभी तक तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल गया होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।